आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे उसका नाम है हेडेक। आज हम डिस्कस करेंगे हेडेक क्या होती है, हेडेक क्यों होती है, हेडेक की टाइप्स कौन कौन सी हैं, हेडेक हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, हेडेक का ट्रीटमेंट कैसे है, हेडेक का डायग्नोसिस कैसे करना है और अपने डॉक्टर के पास कब जाना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हेडेक क्या होती है। हेडेक बेसिकली एक कंडीशन है जिसके अंदर आपको पेन आती है आपके फोरहेड में या आपके पूरे हेड में और आपके फेस में। इसको आगे जो कि एसोसिएट होती है कि आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी क्या है, आपकी मेडिकल कंडीशंस कौन कौन सी हैं, या आपने कोई ऐसी चीज़ की है जिससे पेन जो है ना वो स्टार्ट हुई है। और इसको आगे कैटेगराइज या डिवाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू पेन की टाइप, किस टाइप की पेन है, शार्प है, डल है, एकिंग पेन है, किस टाइप की पेन है, पेन की ड्यूरेशन कितनी थी, पेन की लोकेशन कौन सी थी और पेन कितनी देर रही है। इसके ऊपर इसको आगे कैटेगराइज किया जाता है। 40% जो पॉपुलेशन होती है वो इस सफ़र करती है हेडेक से, और 10% जो पॉपुलेशन होती है उसके अंदर जो है ना वो माइग्रेन जो है ना वो चल रही होती है। अगर हम बात करें कि पेन ये कैसे होती है हमारे सर के अंदर, तो ये आपस में इंटरलिंक होती हैं तीन चीज़ें, हमारी ब्लड वेसल्स, ब्रेन, हमारे मसल्स और हमारे नर्व्स। ये इंटर रिलेट करती हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो पेन जो है ना वो स्टार्ट होती है आपके ब्रेन के अंदर। अगर हम बात करें इसकी टाइप्स की तो 150 प्लस टाइप्स हैं मोस्टली जो है ना वो हेडेक की जो है ना वो बताई जाती हैं। लेकिन इसको आगे फर्दर जो है ना दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक है प्राइमरी हेडेक और एक है सेकेंडरी हेडेक। प्राइमरी हेडेक की बात करें तो उसके अंदर आ जाती हैं आगे काफ़ी सारी टाइप्स हैं। प्राइमरी जो हेडेक है ये इतनी डेंजरस नहीं होती, नॉर्मली जो है ना ये रिज़ॉल्व हो जाती है। अब जैसे पेन मेडिकेशन लेते हैं तो ये रिज़ॉल्व हो जाती है। और अगर हम सेकेंडरी हेडेक की बात करें, सेकेंडरी हेडेक किसी भी अंडरलाइंग काज की वजह से होती है, जैसे कि आपको और काफ़ी सारी कंडीशंस या बीमारियां चल रही हैं जिस वजह से जो है ना वो सेकेंडरी हेडेक आई है। प्राइमरी हेडेक जो है इसके अंदर आ जाती है आपकी टेंशन टाइप हेडेक आ जाती है, क्लस्टर आ जाती है, मिग्रेन आ जाती है, आपको अल्कोहल रिलेटेड आ जाती है, निकोटीन रिलेटेड आ जाती है हेडेक इसके अंदर। इसके अलावा फूड रिलेटेड आ जाती है, इसके अलावा आपकी पॉस्चर रिलेटेड है, स्लीप रिलेटेड है। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं ना ये प्राइमरी हेडेक के अंदर आती हैं। जो टेंशन हेडेक होती है ये आपको कोई भी टेंशन है जिसको ट्रिगर करती है, या आप टेंशन लेते हैं जो इस चीज़ को ट्रिगर करती है और ये आपके अराउंड दी हेड यानी जैसे रिंग टाइप होती है, इस तरह की हेडेक होती है। अगर हम मिग्रेन की बात करें तो मिग्रेन जो है आपके वन साइड ऑफ द हेड या आप समझ लें कि आधा जो सर है उसकी दर्द आती है, और ये न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, इसका हम बाद में डिस्कस करते हैं। क्लस्टर हेडेक जो होती है ये आपकी आई के अंदर और आपकी जो है सर की जो बैक साइड है एक पॉइंट है, ये क्लस्टर हेडेक आती है। अल्कोहल रिलेटेड हेडेक की बात करें तो अल्कोहल रिलेटेड हेडेक ये होती है कि जो अल्कोहल यूज़ करते हैं या अल्कोहल कंजम्पशन जो करते हैं वो क्या करते हैं कि जैसे ही थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन आगे पीछे होता है या अल्कोहल की क्वांटिटी कम ज़्यादा होती है तो उनको जो है ना वो हेडेक स्टार्ट हो जाती है। फूड रिलेटेड हेडेक की बात करें जो प्रोसेस फूड होती है इसके अंदर नाइट्रेट्स होते हैं, कुछ जो होती है आपके क्लाइंट्स आते हैं या पेशेंट्स आते हैं उनमें इस वजह से भी जो है ना वो हेडेक स्टार्ट हो जाती है। अगर हम स्लीप रिलेटेड हेडेक की बात करें तो अगर आपका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हुआ है तो उससे भी जो है ना वो हेडेक स्टार्ट हो जाती है। हंगर रिलेटेड हेडेक की बात करें तो अगर आपकी खाने पीने की जो रूटीन है उसके अंदर चेंज आया है तो जो उस वजह से भी हेडेक स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपकी पोस्चर रिलेटेड तो जो लोग झुक ज़्यादा काम करते हैं, ज़्यादा फोकस रखते हैं एक ही जगह पे, तो उनको भी हेडेक के चांसेस जो है ना वो ज़्यादा हो जाते हैं। जो आपकी प्राइमरी हेडेक है मोस्टली रिजॉल्व हो जाती है, इतनी को डेंजरस नहीं होती। लेकिन अगर हम सेकेंडरी हेडेक की बात करें तो सेकेंडरी हेडेक जो होती है वो किसी भी अंडरलाइंग जो मेडिकल कंडीशन है उसका रेफरेंस होता है बेसिकली, इस वजह से जो है ना वो हेडेक स्टार्ट होती है। इसके अंदर आपकी डिहाइड्रेशन आ जाती है, साइनस हेडेक आ जाती है,
मोस्टली जो है ना इस वजह से जो है ना वो हेडेक स्टार्ट होती है। इसके अलावा आपको कोई भी कंडीशन है, जैसे कि आपको सीवियर होने लगा है, आपको सीजर्स हैं, आपको फीवर है, आपको कोई और जो है ना जैसे ब्लड प्रेशर आ गया है, ठीक है, ये जो अंडरलाइन काज है इस वजह से भी जो है ना वो सेकेंडरी हेडेक आती है। अगर हम बात करें स्पाइनल हेडेक की, तो स्पाइनल हेडेक के अंदर क्या होता है कि आपकी जो आपकी गर्दन के मसल्स हैं, पैरास्पाइनल हैं या आपके अपर ट्रैप्स हैं, अगर ये स्टिफनेस आ जाए इनमें, उससे भी जो है ना वो हेडेक स्टार्ट हो जाती है, आपको पेन स्टार्ट हो जाती है आपके सर के अंदर। एक और हेडेक की बात करते हैं, इसके अंदर कहते हैं आपको शार्प पेन आती है और एटलीस्ट 5 मिनट अगर रहती है, एटलीस्ट 5 मिनट रहती है, तो इसके अंदर ये होता है कि या तो आपकी वैसोकंस्ट्रिक्शन हुई है, रिवर्सिबल सेरेब्रल वैसोकंस्ट्रिक्शन हो गई है, या आपको सीवियर होने लगा है, या आपका ब्लड प्रेशर सडन जो है ना वो ज़्यादा हुआ है, इस वजह से जो है ना वो आपको सीवियर पेन, अचानक जो है ना वो पेन स्टार्ट होती है। तो जैसे ये पेन स्टार्ट होती है तो कोशिश करनी है कि आप जितनी जल्दी हो सके आप हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास चले जाएं, वो आपकी प्रॉपर एग्जामिनेशन करके फिर आपको जो है ना वो अंडरलाइन कंडीशन आपकी चेक करके फिर आपको उसी हिसाब से मेडिकेशन दे देते हैं। अब हम बात करते हैं कि मिग्रेन और हेडेक में क्या फ़र्क है। मिग्रेन जो है बेसिकली हेडेक की टाइप है, लेकिन ये एक न्यूरोलॉजिकल काज की वजह से होती है। इसके अंदर जो है ना वो आपका हाफ साइड जो है वो सर की उसके अंदर पेन आती है। मोस्टली ये जो होती है वो हेरिडिटरी भी होती है कि आपकी फैमिलीज़ के अंदर ये रन करती है। अगर आपके पेरेंट्स को है तो आगे चांसेस हैं कि ये आपको भी हो जाए। तो इसके अंदर जो है ना वो फिर ये एटलीस्ट दिनों से लेके फिर ये हफ्तों तक भी चलती है, समटाइम घंटों से लेके दिनों तक चलती है। इसके अंदर जो है ना फिर मेडिकेशन चलती है जिससे ये जो है ना रिजॉल्व हो जाती है। तो आपने कब डॉक्टर के पास जाना है, जैसे ही आपको ऐसा लगे कि बहुत शार्प पेन आई है, उसके साथ आपको जो है ना वो बोलने में मसला आ रहा है, आपको खड़े होने में इशू आ रहा है, आपको विजन के अंदर इशू आ गया है, आपको ऐसा लग रहा है जैसे कोई सर में हथौड़े मार रहा है, मोस्टली जो है ना वो क्या जाता है, ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि शिवरिंग होना स्टार्ट हो गई है, आपको चक्कर आने लग गए हैं, तो आपने जितनी जल्दी हो सके आपने डॉक्टर के हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास जाना है। वो आपकी असेसमेंट करके फिर आपकी जो अंडरलाइन कंडीशन है उसको डायग्नोज करके उसके अकॉर्डिंग जो है ना फिर आपका ट्रीटमेंट कर देते हैं। तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तब क्या होता है, डॉक्टर आपसे बहुत सारे सवाल पूछता है जो कि आपने बिल्कुल सही से एक्यूरेट बताने होते हैं। उसके अंदर आ जाता है जी आपने कब स्टार्ट हुई है पेन, ठीक है, उसका ड्यूरेशन कितना है, किस टाइप की पेन है, आपने क्या खाया था, आप कब सोए थे, आपने कब जो है ना वो आपने खाना खाया है, आपने सिगरेट स्मोकिंग तो नहीं करते, आप अल्कोहल कंजप्शन तो नहीं करते, आपका काम कैसा है, इस तरह के जो है ना वो काफ़ी सारे जो है ना वो डॉक्टर आपसे सवाल पूछता है। तो फिर जो है ना वो आपका एक जो है ना वो हिस्ट्री बन जाती है, आपकी प्रॉपर एग्जामिनेशन हो जाती है। फिर जो आगे जो है ना वो फिर आपको उसके रिलेटेड आगे कैसे उस पेन को सेटल करना है वो फिर आपको डॉक्टर बताता है। और इसके अंदर अगर हम टेस्टिस की बात करें तो इसके अंदर जो इमेजिंग करवाई जाती है वो मोस्टली सीटी स्कैन और एमआरआई होती है, जो कि आपको न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस जो होती हैं इसके रिलेटेड जो है ना वो करवाई जाती है। क्या है कि इसका कोई इश्यू तो नहीं है, तो उस जो है ना उसको वैल्यूएट करने के लिए ये 2 टेस्ट करवाए जाते हैं। ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट के अंदर जो है ना ओवर द काउंटर मेडिकेशंस चलती हैं, प्राइमरी हेडेक के लिए भी और सेकेंडरी हेडेक के लिए भी। इसके साथ साथ जो सेकेंडरी हेडेक है उसकी जो अंडरलाइन काजेज दूसरे चल रही हैं, दूसरी डिजीज़ चल रही हैं, उसकी मेडिकेशन भी साथ साथ चलती है। पहले रूट कॉज देखते हैं क्या है जी आपको हेडेक हुई क्यों है, तो उस हिसाब से फिर उसका या उसके अकॉर्डिंग जो है ना वो ट्रीटमेंट आपको दिया जाता है। अगर हम फिज़िकल थेरेपी ट्रीटमेंट की बात करें तो आप जब मोस्टली जब स्पाइनल हेडेक होती है या दूसरी हेडेक्स आ जाती हैं तो फिर जो है ना फिज़िकल थेरेपिस्ट आपको मसाज बता देता है, आपको योगा की बता देता है, आपको डिफरेंट एक्सरसाइजेस बता देता है, रिलैक्सेशन टेक्निक्स बता देता है, योगा बताता है और काफ़ी सारी चीज़ें आपको बता देता है कि आपने कैसे कैसे अपने आप को, अगर स्ट्रेस है तो आपने कैसे उस स्ट्रेस को दूर करना है, आपने देखना है कि वो स्ट्रेस किस वजह से हो रहा है, ठीक है। आपको अगर मसल स्टिफनेस की वजह से है तो आपने मसल की स्ट्रेचिंग कैसे करनी है, ये इस तरह की चीज़ें जो है ना फिज़िकल थेरेपिस्ट आपको बता देता है। अगर हम प्रिवेंशन की बात करें तो हेडेक हमने प्रिवेंट कैसे करना है, तो प्रिवेंशन के अंदर जो है ना वो हेडेक क्या आ जाती है जी कि आपको हेडेक हुई क्यों थी, आपने खाना लेट खाया था, आपने अल्कोहल कंजप्शन के अंदर आपको चेंजेस आया है, आपके जो है ना वो स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हुआ है, आपको हेडेक है, आपको टेंशन है, आपको क्लस्टर पेन स्टार्ट हुई है, आपको कोई और